हाँ तो दोस्तों, आज हम मूवी द वॉक के बारे में बात करेंगे। आखिर कैसे कोई सामान्य व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा और ख़तरनाक काम करता है जिसका नाम आज भी उस बिल्डिंग पर लिखा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में फिलिप पेटिट अपने बारे में बताता है कि कैसे उसे साल 1973 में दुनिया के दो सबसे बड़े टावर द ट्विंस से प्यार हो जाता है और साल 1974 में वो कुछ ऐसा काम कर जाते हैं कि उनका नाम हिस्ट्री में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। फिलिप पेटिट अपने पास्ट के बारे में बताते हैं कि उनकी ये कहानी पेरिस से स्टार्ट हुई थी। वो साल 1973 में पेरिस की सड़कों पर अपना परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। इतने में वहाँ पुलिस आ जाती है और वो वहाँ से भागकर दूसरी जगह परफॉर्मेंस करने चले जाते हैं। उनका ये डेली का रूटीन होता है। एक दिन कैंडी खाने की वजह से उनके दांत में दर्द हो जाता है और वो डॉक्टर के पास जाते हैं और वेटिंग रूम में पड़ी एक मैगज़ीन उठाकर पढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें उस मैगज़ीन में एक फ़ोटो दिखती है। वो फ़ोटो दुनिया का सबसे बड़े ऊंचे टावर द ट्विंस टावर के निर्माण कार्य को लेकर छपी गई इन्फॉर्मेशन थी। फिलिप वो फ़ोटो देखकर मन बना लेते हैं उस पर तार बांधकर चलने का और वो फ़ोटो फाड़ लेते हैं। फिलिप बताते हैं कि वो 8 साल के थे जब उन्होंने पहली बार किसी को तार पर चलते हुए देखा था। वो उस परिवार का ग्रुप था दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस थे। उनका नाम द वाइट डेविल्स था। वो एक व्यक्ति को तार पर चलते हुए देखते हैं जिसका नाम रूडी होता है। वहीं से फिलिप तार पर चलने का मन बना लेते हैं और अगले ही दिन वो तार पर चलने की प्रैक्टिस करते हैं। एक रात वो वापस उसी सर्कस में छुपके से रात को घुस जाते हैं और तार पर चढ़ने ही वाले होते हैं कि इतने में रूडी वहाँ आ जाते हैं। तभी वो वहाँ से नीचे उतरते हैं और रूडी को अपना टैलेंट दिखाते हैं कि वो रस्सी पर चलना सीखना चाहते हैं। रूडी फिलिप को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाते हैं। थोड़े दिनों बाद फिलिप रूडी को सर्कस में परफॉर्मेंस करने से मना कर देता है। इस वजह से पापा रूडी उन्हें घर के बाहर निकाल देते हैं। फिलिप पेटिट एक दिन न्यूयॉर्क की एक सड़क पर परफॉर्मेंस करते हैं, ठीक उसी जगह जहां एक लड़की गिटार बजाकर लोगों को अट्रैक्ट कर रही होती है। फिलिप की परफॉर्मेंस की वजह से वो लोग लड़की को गिटार बजाता देखना छोड़ फिलिप पेटिट की परफॉर्मेंस देखने चले जाते हैं। इसकी वजह से एनी को गुस्सा आ जाता है और वो फिलिप से बात करने पहुंचती है। वो दोनों साथ मिलकर एक डील करते हैं कि जिस दिन एनी उस रोड पर अपना गिटार परफॉर्मेंस दिखाएगी, फिलिप उस दिन वहाँ पे नज़र नहीं आएगा। फिलिप को एनी से पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है। एक दिन फिलिप वाइन शॉप में एनी को अपनी ड्रीम के बारे में बताता है कि वो दुनिया के दो सबसे बड़े टावर द ट्विंस टावर पर करतब दिखाना चाहता है। एनी उसकी हेल्प करने को मान जाती है और वो फिलिप को अपने आर्ट कॉलेज के ग्राउंड में थोड़ा स्पेस का इंतज़ाम करवा देती है ताकि वहाँ फिलिप अपनी ट्रेनिंग कर सके। फिलिप उसी कॉलेज में अपने अगले पार्टनर से मिलता है जिसका नाम है जॉन लुइस। जॉन पेशे से एक फोटोग्राफर है। फिलिप उसे भी अपने प्लान के बारे में बताता है और प्लान को पूरा करने के लिए ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। वो पहली बार पापा रूडी, एनी और जीन लुइस के साथ मिलकर एक दलदल के ऊपर रस्सी बांधकर परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन लोगों की डिस्ट्रैक्शन की वजह से वो गिर जाते हैं। बाद में फिलिप दुखी मन लेकर सड़क किनारे बैठे होते हैं। तभी उन्हें दो टावर दिखते हैं जो नॉर्दर्न टावर और न्यूयॉर्क है। वो अपनी सबसे बड़ी परफॉर्मेंस से पहले यहाँ एक बार प्रैक्टिस करना चाहते थे। अगले सीन में फिलिप और जॉन लुइस अंधेरे का फ़ायदा उठा उस टावर में घुस जाते हैं। किसी तरह करके वो दोनों मिलकर उन टावर के ऊपर तार बांध देते हैं और अगले दिन सुबह होते ही फिलिप रस्सी पर चलना स्टार्ट करते हैं। फिलिप को देखकर वहाँ खड़े सारे लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि ये कौन व्यक्ति है जो इन टावरों पे चलने की कोशिश कर रहा है। फिलिप का ये उनकी लाइफ का सबसे पहला गैर कानूनी करतब था। फिलिप और उसकी टीम कुछ दिनों के बाद न्यूयॉर्क शहर पहुँचती है। फिलिप पहले तो बिल्डिंग देखकर डर जाते हैं, लेकिन जब वो उस टावर की छत पर जाते हैं तो उन्हें यहाँ करतब करने का जोश दोबारा आ जाता है। अगले सीन में फिलिप अपनी टीम के साथ ये परफॉर्मेंस करने का प्लान बनाते हैं। फिर वो पापा रूडी के पास जाते हैं और तार बांधने की टेक्निक सीखते हैं। पापा रूडी फिलिप को सेफ्टी बेल्ट यूज़ करने की सलाह देते हैं, लेकिन फिलिप सेफ्टी बेल्ट यूज़ करने से मना कर देता है। अगले सीन में एनी एक गार्डन में फिलिप की ट्रेनिंग
करा रही होती है, तभी वहाँ जॉन लुइस आता है। वो उन्हें एक बंदे से मिलाता है जिसका नाम जॉन पियरे है। जॉन पियरे मैथ कैलकुलेशन में माहिर होता है और साथ ही उसे ऊंचाइयों से भी डर लगता है। फिलिप पियरे को अपनी टीम का मेंबर बना लेता है। उस टाइम लुइस फिलिप को उन टावर पर रस्सी बांधने का आइडिया बताता है। वो बताता है कि वो एक छत से ये तीर में पतली तार बांधकर दूसरी तरफ धनुष से फेंकेगा, जिससे वो तार आसानी से दूसरे टावर पर चले जाएगी और दूसरे टावर पर फिलिप एक आयरन की मोटी वाली तार उस रस्सी से बांध देगा और फिर वो वहाँ से करके चुपके से रात में उन टावर पर रस्सी बांध पाएंगे। फिलिप 6 अगस्त की डेट चूज करते हैं दुनिया का सबसे बड़ा खतरनाक परफॉर्मेंस करने के लिए। फिलिप कई दिनों से दोनों टावर की जासूसी करते हैं। एक दिन जासूसी करते वक्त उन्हें लिफ्ट में एक बंदा मिल जाता है जिसका नाम अल्बर्ट होता है। वो बंदा फिलिप का फैन होता है। उसने फिलिप को पेरिस में नॉर्दर्न टावर के ऊपर परफॉर्मेंस करते हुए देखा था। अल्बर्ट फिलिप को बताता है कि वो उसी बिल्डिंग में काम करता है। फिलिप फिर उसे भी अपने प्लान के बारे में बताता है और उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। अगले सीन में फिलिप लुइस के साथ इंटरफोन लेने एक शॉप पर जाता है। शॉपकीपर उन्हें वायरलेस वाला दिखाता है, लेकिन फिलिप बोलता है कि उसे वायर वाला ही चाहिए। शॉपकीपर को डाउट हो जाता है तो फिलिप उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। उस शॉपकीपर का नाम जेफ होता है। बाद में जेफ फिलिप को 2 बंदों से और मिलाता है। 5 अगस्त की रात को फिलिप आखिरी बार सबको अपना प्लान बताता है कि कैसे कल दिन होते ही उन्हें अपना काम स्टार्ट कर देना है। अगले दिन होते ही 6 अगस्त को फिलिप की टीम बैठकर टावर की तरफ जाती है। नॉर्थ टावर पर अल्बर्ट, जॉन लुइस और एक साथी और नॉर्थ टावर में अल्बर्ट इन दोनों को अपने कैबिन में छुपा लेता है और फिर फिलिप और उसकी बाकी की टीम साउथ टावर के आगे निकल जाती है। साउथ टावर में फिलिप और उसके 3 बंदों की टीम घुसती है, लेकिन वहाँ का लिफ्ट मैनेजर उन्हें बताता है कि ये लिफ्ट आज खाली एक कंपनी ने बुक कर रखी है, तो इस लिफ्ट में खाली उसी कंपनी के माल ऊपर जा सकते हैं और किसी कंपनी का माल ऊपर नहीं जा सकता। फिलिप और उसकी टीम रात होने का वेट करती है। सब स्टाफ की छुट्टी होने के बाद जेफ लिफ्ट मैनेजर को उन्हें ऊपर जाने के लिए राजी कर लेता है। वो सब सीधा 110वीं मंजिल पर जाते हैं। वहाँ जाने के बाद जेफ लिफ्ट वाले गार्ड को बियर पीने के बहाने नीचे लेकर चले जाते हैं। अगले सीन में फिलिप, पियरे और एक साथी और सामान को छत पर लेकर जा रहे होते हैं। तभी उन्हें गार्ड के आने की आवाज़ सुनाई देती है। फिलिप दूसरे बंदे को जाने को बोलता है और पियरे के साथ एक टेंट के अंदर छुप जाता है, लेकिन असल में वो लिफ्ट की बनाई गई स्पेस होती है। वो उस स्पेस के ठीक ऊपर एक रोड पर बैठे होते हैं। फिलिप को पियरे को लेकर मन में डर बैठ जाता है कि कहीं पियरे हाइट की वजह से गिर ना जाए। रात होने के बाद गार्ड नीचे चले जाता है और मौका देखते ही फिलिप वहां से बाहर निकलकर सारे सामान छत पर पहुंचा देते हैं। जॉन लुइस नॉर्थ टावर पर फिलिप के इशारे का वेट कर रहा होता है ताकि वो वहां से पतली रस्सी वाली तीर फेंक सके। फिलिप का इशारा मिलते ही लुइस तीर छोड़ देता है, लेकिन वो तीर छत के एकदम कोने में जाकर अटक जाती है। फिलिप वहां जाकर तीर लगाकर आता है, फिर उसे तार खींचकर इंटरफोन कनेक्ट करते हैं ताकि वो एक दूसरे से टावर से आसानी से बात कर सके। उन्हें गार्ड के वापस आने की आवाज़ आती है। वो डर जाते हैं, वो वापस छुप जाते हैं। गार्ड के चले जाने के बाद फिलिप तीर की रस्सी के जरिए लोहे की मोटी रस्सी साउथ टावर से नॉर्थ टावर पर भेजने के लिए उस रस्सी के साथ बांध देते हैं। दूसरी तरफ नॉर्थ टावर पर वो लोहे की केबल को ढंग से पकड़ नहीं पाते, जिस वजह से लोहे वाली केबल नीचे की तरफ तेजी में गिरने लगती है। मुश्किल से वो केबल को वापस संभालते हैं और सुबह होने से पहले ही वो केबल दोनों टावर में बांध देते हैं। अगले सीन में फिलिप सुबह होते ही साउथ टावर से नॉर्थ टावर के लिए केबल पर अपना पहला कदम रखते हैं और फिर तार पर चलना स्टार्ट कर देते हैं। पब्लिक नीचे से फिलिप को ऊपर 2 टावरों के बीच चलता हुआ देखकर शॉक हो जाती है। फिलिप अपनी परफॉर्मेंस कंप्लीट करके नॉर्थ टावर पहुंच जाते हैं, जहां उनका लुइस और जेफ उनका वेट कर रहे होते हैं। फिलिप के नॉर्थ टावर पहुंचने के बाद लुइस उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता है, लेकिन फिलिप को ऐसा लगता है कि अभी उनकी परफॉर्मेंस ख़त्म नहीं हुई है। वो वापस नॉर्थ टावर से साउथ टावर की तरफ दोबारा लोहे की केबल पर चलते हैं।
केबल के सेंटर पर पहुंच जाने के बाद वो तार पर बैठते हैं। अपने दर्शक, टावर, आयरन केबल और न्यूयॉर्क शहर को सलाम करते हैं। सलाम करने के बाद फिलिप साउथ टावर के लिए आगे बढ़ते हैं। साउथ टावर पर उसी टाइम पुलिस भी आ जाती है। पुलिस फिलिप के दोस्त पियरे को अरेस्ट कर लेती है। फिलिप को अपना परफॉर्मेंस बंद करने को बोलती है, लेकिन फिलिप वापस मुड़कर नॉर्थ टावर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर भी पुलिस आ जाती है। फिर फिलिप वापस मुड़कर सेंटर केबल पर जाता है। वहाँ जाकर केबल पर लेट जाता है और आराम करने लगता है। हालांकि थोड़ी देर बाद उन्हें एहसास होता है कि कोई बड़ा वाला तूफान आने वाला है। फिर वो अपना परफॉर्मेंस ख़त्म करने की सोचते हैं। साउथ टावर पर पहुंचने के बाद जब वो केबल से वापस टावर के ऊपर चढ़ते हैं तो पुलिस उन्हें गैर कानूनी स्टंट्स करने के जुर्म में पकड़ लेती है। सारे दर्शक उनका स्टंट देखकर हैरान हो जाते हैं। लिफ्ट मैनेजर, लिफ्ट गार्ड, बिल्डिंग गार्ड सब उनके स्टंट की तारीफ करते हैं। जेल से छूट जाने के बाद साउथ टावर का मैनेजर उन्हें बिल्डिंग में आने का इनविटेशन देते हैं और उनसे बिल्डिंग पर अपना सिग्नेचर करने को बोलते हैं। फिलिप पेटिट बिल्डिंग पर साइन करते हैं और उन्हें उस बिल्डिंग के छत पर आने जाने का पूरे लाइफ टाइम का पास दे दिया जाता है। दोस्तों, ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी को डाउनलोड करना है तो मैं आपको इसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर दे दूँगा, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। अगली मूवी के रिव्यू के लिए नाम सजेस्ट करना मत भूलिएगा।